तो लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोलिसिस समझ लिया था और डिस्प्लेसमेंट समझ लिया था, और डबल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल 2 से समझना स्टार्ट करना है, और फिर हमारे पास इस चैप्टर का एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है रीडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। मेरे को एक चीज़ बताओ, किसी को वर्ड इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशन लिखने में दिक्कत तो नहीं है ना? मेरा बस मेन वही है और कुछ नहीं है, बस वो है। वो कहाँ है? हाँ, तेरे को पता होगा, तेरी गर्लफ्रेंड है। घूमी घूमी तूने तू ही कराने गया होगा उसे। नहीं भाई, मैं इसके तो इसके मज़े क्यों ले रहा हूँ। इसने ना उस बेचारे को इसके बर्थडे वाले दिन नहीं छोड़ा। मेरे को मैसेज कर रहा था, सर आप ना वीडियो कॉल करो, हम ना अपने मज़े ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसने उस दिन भी नहीं छोड़ा उसको, पार्टी हॉल में मज़े ले रहा था। अब यहाँ तो तेरे फ़ोन से तो हो रहा था ना कम्युनिकेशन। आया बड़ा ना, एक दिन तो छोड़ दे उसे। चलो, ये देखो, ये रिएक्शन हमारा जाना पहचाना है, और इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली हमारा बेरियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे कंपैरिजन में? ऑब्वियसली बात है, कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। सो बेरियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो बेरियम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड फॉर्म बेरियम सल्फेट, एंड कॉपर क्लोराइड विल बी फॉर्म आफ्टर दैट, क्योंकि कॉपर हट जाएगा वहाँ से और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा वो। बट अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये हमारे पास किस में रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में, और ये किस में आएगा, पीपीटी वाली फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, कौन कौन सॉलिड बनाएगा, ये आपको याद करना है बैठ कर किसी एक्शन में। ठीक है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ याद हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, तू सो गया है क्या? अब दिख रहा है भाई। कॉपर सल्फेट जाग जाओ थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। कॉपर सल्फेट जो है हमारे पास, इसके साथ कॉपर। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पर किसको कंपेयर करेंगे कॉपर के साथ में? जैसे वहाँ तो कॉपर के साथ में बेरियम को कंपेयर किया था, यहाँ कॉपर के साथ में किसको कंपेयर करेंगे? हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे। कैसे पता हाइड्रोजन कंपेयर करेंगे? जानने वाली बात ये है, H2S कैसे बनेगा, H+1 और S-2 प्लस प्लस वाले ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेचारा ऐसा प्राणी है जहाँ ना वो मेटलिक कैटेगरी में आता है ना वो नॉन मेटलिक कैटेगरी में आता है, मेटलिक कैटेगरी में आता है। तो हम लोग यहाँ पर खाली हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन किस में, रिएक्टिविटी सीरीज में भी है। रिएक्टिविटी सीरीज में एक लौता नॉन मेटल है, वो कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, चलो जी, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा ताकतवर या हमारा कॉपर ज़्यादा ताकतवर? ऑब्वियसली बात है कॉपर ज़्यादा, जी कॉपर ज़्यादा ताकतवर। क्लियर है बात यहाँ तक? अब दोनों के दोनों दूसरे पर डिस्प्लेस कर देंगे यहाँ से। अब भाई हमें पता है कि पानी में जाकर के ये तो कौन क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जाके यहाँ अटैच होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डिजॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो बाकी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पीपीटी बना लेगा। लेकिन हमें याद रखना है, कॉपर की जो पहले वाले केस थे, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फाइड कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का। ठीक है, याद रखना। हाँ जी, हाइड्रोजन सल्फेट का हो रहा, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड उसका कॉमन नेम है। ऐसे वाटर का कॉमन नेम क्या है, वाटर है उसका, लेकिन केमिकल नेम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, देख लो भाई जरा 2-3 रिएक्शन। छः जने एबसेंट है। भाई किसी को पंखा वंखा एडजस्ट कराना हो करा लेना, वैसे ही दिमाग ख़राब हो रखा है, जुकाम का चक्कर है सबका, बहुत लोगों को जुकाम हो रखा है। क्यों भाई?
कितने बजे आया? 4:30? फिर तो जान होनी चाहिए तेरे पास तो। चल हो गया। लास्ट नेक्स्ट रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड है और अमोनियम है, ठीक है। अब हमारे पास जो अमोनियम में कंपैरिजन किससे किया जाएगा? एल्यूमिनियम के साथ में। अमोनियम तो कौन हमारे को रिएक्टिव ज़्यादा होता है, आपको पता ही है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? अमोनियम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उधर से उधर, उधर से सॉलिड फॉर्म में कौन आएगा हमारे पास? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आ जाओ भैया, ये तो हो ही गया हमारा रिएक्शन। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को किससे रिएक्ट कराया? के के साथ में क्या बनेगा हमारे पास? PbI2 बनेगा और क्या बन जाएगा? KNO3 बन जाएगा। और कौन सा रंग आएगा हमारे पास? ये येलो वाला। इस येलो के चक्कर में पूछा जाता है 10 बार, ठीक है। अगला भैया, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्म सॉल्ट, ठीक है, पता ही हमने बचपन में पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NaCl और साथ में क्या हो जाएगा? वाटर। ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी। कई बार पूछ लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है? हाँ भाई होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो चैप्टर के ना क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे, पहले रिडॉक्स ख़त्म ही कर लो आज, ठीक है। चलो भाई 2 क्लास का टॉपिक है रिडॉक्स, 2 से 3 क्लास का रिडॉक्स स्टार्ट करते हैं। अब भैया अपना दिमाग सब खोल के बैठना, ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अभी तक जितना पढ़ा हुआ आधे ज़्यादा क्या था? बस रट्टा मारने वाला या बस बस पढ़ लेने वाला था। अब समझने वाली चीज़ है ये सब, ठीक है। रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? एक रिएक्शन जिसमें क्या हो रही है हमारे पास? रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। ऑक्सीडेशन का मतलब उस दिन मैंने क्लियर कर दिया था कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो? एडिशन हो रहा हो, दैट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जरा यहाँ पर मैं तुम्हें 8-9 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। जितने लिखवा सकता तुम्हारे लायक जितने होंगे उतने धीरे करके लिखवा दूँगा। पहले पॉइंट इसका, पहले इसमें लिखवाता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। तो यानी क्या आ जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब भैया रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उधर क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, उल्टा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अभी धीरे धीरे करके तुम्हें जानने को मिलेगा और ये टेबल बहुत काम आएगी। चलो, ऑक्सीजन नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल, मेटल। जनरली क्या है वो? मेटल। जनरली है वो दोगला, बीच का बिच्छू होता है ना वो है वो, ठीक है। कहीं पर मेटल की तरह बिहेव करेगा, कहीं पर किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ हो रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ? ऑक्सीजन की वजह से लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है, तो क्या आ जाएगा? एडिशन ऑफ नॉन मेटल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका वाइस वर्सा, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। तो मतलब एक लिख लें उससे सारा बन जाएगा, ये उससे बनेगा सारा का सारा। फिर आ जाओ, ये कौन है भैया? मेटल। किसका हुआ? एडिशन हुआ है मेटल का, तो यहाँ कौन सा पॉइंट आ जाएगा? मैं तुम्हें ना इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में ना भूलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो भैया वैसे ही याद रखो कि भाई भूलेंगे ना जिससे तुमने। चौथा कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? रिमूवल ऑफ मेटल, ठीक है। और कराऊँ? और बाद में कराऊँगा। 8 है टोटल, 8 है इसके अंदर, 4 तो हो गए, इधर की तरफ 4 और आएंगे, उधर की तरफ 4 और आएंगे। अभी रुक जाओ, बस इतना बता, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें लिखना है लिख लो एक बार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। 2 मिनट ले लो, आराम से लिख लो, हाथ पे सेट कर लो और कोशिश करना डायरेक्ट छापना मत, समझ समझ के लिखो, जैसे समझा समझा के लिखवाया ना वैसे ही लिखो।
बॉटल यहाँ से ले ले बॉटल, अंदर भी थी बॉटल तो, अंदर ना बाथरूम वाला गेट है ना, उसके बाहर रखी है शायद, बाथरूम तो है नहीं वो, खैर। हो गया, 1 मिनट देना बस मुझे। इसको उठाओ, इसको यहाँ डालो और इसको यहाँ, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ, कैसे ऑक्सीजन गायब हो गई तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन। कैसे पता लगा हमारे को, वो भी लिख देते हैं अभी के लिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हमें क्लियर हो गया। सो मतलब अगर बोला जाए तो यहाँ पूछा जाए तुमसे कि रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो तुम लिखो कैसे, कॉपर ऑक्साइड इज reduced टू कॉपर। ठीक है, हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, आसान आसान सा था ना, मुश्किल तो नहीं है ना ये। ठीक है, हाँ जी, सॉरी, वो करा देंगे अभी, उसकी टेंशन भी मत ले यार, अभी तो बहुत टाइम है, मेरे को बहुत एग्जांपल पड़े हैं। H2S प्लस HCl, ऑक्सीजन दिख रही है भैया, ऑक्सीजन के काम से हाइड्रोजन दिख रही है। नौ, तुम मेरी बात सुनना आराम से, सल्फर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो एटम है उसको पकड़ना है। जैसे यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन को छोड़कर सल्फर है, सल्फर कहाँ से कहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है, और क्लोरीन यहाँ से यहाँ। अब अगर तुम लोग यहाँ से यहाँ दिमाग लगाना एक बार, इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ, रिडक्शन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हुई है, और यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुई है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बट लेकिन अगर मैं दिमाग लगाऊँ, यहाँ से मेटल गायब हो गया, जब मेटल गायब होता है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हुआ है, मेटल ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो क्या हो जाएगी, समझ गए बात को। अगर वो याद ना आए तो ये याद यूज़ करोगे, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या दे रखा होता, कुछ और दे रखा होता, तब बोला ये समझ गए बात को यहाँ तक। ठीक है, चलो, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह जिसके मन में डाउट आ रहा हो, जैसे ये भैया थे, इनके मन में डाउट आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह, पहले 4-5 एग्जांपल इनके कर लेते, दोबारा घूम करके दोबारा कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लो भैया इसमें बताओ, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा R, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, चलो और देखो, आ जाओ। अब इसमें तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाना, मैं नहीं बताऊँगा, पहले तुम लोग दिमाग लगाना, क्योंकि वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है ये बहुत बार आता है।
अब तुम्हारे दिमाग की टेस्टिंग होगी सही। मैं ऊपर लिख देता हूँ, आराम से दो। लगा लिया दिमाग? चलो पहले तो मैं पूछूंगा तुमसे, मैंगनीज दे रखा है, मैंगनीज यहाँ से यहाँ आ गया, वो तो छोड़ो, रिडक्शन होया ना, उससे मतलब नहीं है। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा या ये यहाँ से यहाँ जाएगा, Cl2 पे या H2O पे, Cl2 पे या H2O पे, H2O पे। मतलब मेरा कहने का मतलब है HCl जो है या तो Cl2 में जाएगा या फिर किस में जाएगा, H2O में। तुम बताओ कौन सा जाएगा? Cl2 में ना। क्या बोला थोड़ी देर पहले मैंने, हाइड्रोजन को छोड़ करके दूसरे और ऑक्सीजन को छोड़ करके दूसरे एटम्स को पकड़ना है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर आप दिमाग लगाएं, इसके अंदर से ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव हुई है, बट यहाँ तो नॉन मेटल ऐड हो गया है ना? बात तो बराबर ही है। क्यों, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही के साथ दोनों थोड़ी ना होंगी। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, इसमें तो क्या होगा, इसमें तो हाइड्रोजन हट गई है ना, तो इसका तो तुम लोग क्या, अरे ऑक्सीडेशन यार ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। ये ध्यान रखना है, रिडक्शन क्यों है, ऑक्सीजन रिमूव ही हुई है इसके अंदर। लेकिन इसमें एक फैक्टर और आता है, क्या आता है फैक्टर, सिखा दो छोटा सा। मैंगनीज़ की ना, मैंगनीज़ की मान लो वैलेंसी क्या थी, X थी, ठीक है, और भैया कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, ठीक है, क्या बन गया यहाँ से -4, और X की कितनी आ गई है हमारे पास, +4। यूज़ मत करना, बस खाली बताया है, ठीक है, ये 11th क्लास का पार्ट है, ये 11th का पार्ट है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए, मैंगनीज़ है, इस वाले का भी X ले लेते हैं, ठीक है, इस X का देखो, ये X है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, और ओवरऑल चार्ज कितना है इसका, 0, -2। अच्छा मेरे को बताओ, ये X का नंबर बढ़ा है या घटा है, यहाँ से यहाँ आने में घट गया है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ कहा था ना मैंने, जब पढ़ाया था थोड़े दिनों पहले, ऑक्सीडेशन नंबर वो है चीज़। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या था, 4, अब कितना हो गया ये, 2। तो घटा है या बढ़ा है, ये घट गया, तो घटने पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। ये ट्रिक होती है, ये 5, ये आखिरी मेथड होता है करने वाला, जो तुम्हें 11th क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है। क्या अभी ये यूज़ करना है, नहीं, ये यूज़ नहीं करना, ठीक है, समझ गए। इसके इसके बिहाफ पे हम लोग इसको बोलते हैं रिडक्शन रेट। वरना जुगाड़ू मेथड से तुम्हें बता दिया मैंने कि इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसकी क्या हुई होगी, रिडक्शन, ठीक है। जुगाड़ू मेथड समझ आ गया ना तुम्हारे को, पक्का? एक चीज़ के साथ दोनों चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है, हो सकती है, बट वहाँ पर क्या होगा, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, रिएक्शन। अब क्या हो गई यहाँ पर, रिडक्शन, और ये हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर सिंगल था ना रिएक्टेंट, तब हुआ था काम, ठीक है जी। चलो जी, अब तुम्हारे लिए एक और देते हैं ज़रा, अब तुम लोग ये आइडेंटिफाई करना। छोड़ यार, अगला वही आ गया जो मैं सोच रहा था, रुको, पहले ये अलग करा था तुम लोगों से। SO2 H2S gives H2O प्लस S। या यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, कंफ्यूज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। ये नहीं, 2H2। इससे ये ना,
क्यों? सल्फर को पकड़ेगा ना, ऑक्सीजन को छोड़ करके सल्फर को पकड़ेगा ना, ऑक्सीजन को छोड़ के सल्फर को पकड़ेगा ना, ये कहाँ आएगा फिर? यहाँ। SO2 इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, एस, रिडक्शन हो गई। और अब फिर ये आ गया H2S, अब यहाँ से यहाँ, लेकिन फिर गड़बड़ होगी इसमें भी। क्या गड़बड़ होगी सोचो? गेन हो गया बाय डेफिनेशन वगैरह, क्या होगा देखो ज़रा सोचो। यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास खाली यहाँ से हाइड्रोजन अपनी जगह पर था, क्या चेंज आया? ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन और सल्फर का चेंज आया। तो क्या करोगे फिर इसमें? तो ये होना सही है गलत है? ये सही है गलत है? नहीं ना, क्या होगा फिर? ये नीचे वाला रहेगा। क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगी? पक्का देख लो। अगर तुम्हें दिमाग, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके देखना है। क्या देखना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके देखना है। जो एटम होगा, सल्फर कहाँ से कहाँ जा रहा है? सल्फर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये भी सल्फर है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ। समझ गए बात को? और ऊपर वाले रिएक्शन में तो ये बताया था, तुम लोग कहाँ लेके चले गए थे? ये वाला कौन सा था? ये वाला। यहाँ पर HCl कहाँ ले गए थे? H2O में। गलत हो गया था ना फिर मामला हमारे पास। ठीक है, ये मेरा ये वाला समझ आया नहीं आया भाई और बहनों? पक्का ना? आ गया? किसी को डाउट है? ये लग रहा है शक्ल से तो। हाँ भाई, है डाउट? नहीं, ठीक है। वैसे बहन अंशी बुरा मत मानियो, जब भी तेरे को देखता हूँ ना ऐसा लगता है तो कंफ्यूज सी है। आई है उसकी क्या हुई है? रिडक्शन हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। सो वी कैन से दैट आयोडीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। क्लियर? ठीक। चलो भाई, अब ये पूछते हैं तुम लोगों से। और इसकी क्यों नहीं होगा? इसमें मेटल ऐड नहीं हुआ है, मेटल ऐड हुआ है तो क्या हो जाएगी इसकी? ठीक है, समझ गए बात को? होगी दोनों चीज़ें। ठीक है, चलो अब एक तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग सही लगाते हो। NCERT का क्वेश्चन है। पक्का? चलो चेक करें। नहीं यार, एक ही होगा। यहाँ पर देख, स्टेटमेंट्स है, वैसे हो तो सकते हैं तो। ठीक है, ट्राई करते हैं। लेड जो हुआ है, क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। किसके अंदर हुआ है रिड्यूस? हमारे पास इसमें हुआ है। ठीक है, अब ये तो बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बट लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। गलत ही तो पूछा है उसने, तो गलत पूछा है उसके बाद तो सही है ना। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन क्या है? मतलब गलत है, स्टेटमेंट गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है? सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? थर्ड वाली स्टेटमेंट सही है ना? क्या सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है? नहीं, कार्बन CO2 में हाँ कार्बन थोड़ी ना हुआ। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हो रही है? सही बात है। तो हमारे ऑप्शन कौन से मिल जाएंगे? ए और, समझ आ गई बात है यहाँ तक? सोल्यूशन में एक आ दे रखा है, दे दो रखा है, ले बी दे। हाँ ए और बी दोनों। सोल्यूशन में नजर है तेरी भाई? गलत बात है भाई। चलो अबे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्पेलिंग क्या थी? ऑक्सीडाइजिंग, हाँ वही ना, एस बी आई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतने आई थे सही में, इसमें 3 आई थे। चलो ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर कौन होता है बताओ तो यार। ब्रोकर, ब्रोकर प्रॉपर्टी को सेल प्रॉपर्टी को सेल करवाता है, जो करवाता है ना, उसको ब्रोकर का दूसरा नाम क्या होता है? एजेंट होता है। एजेंट होता है ना दूसरा नाम। जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रिडक्शन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन करवाएगा क्या वो ऑक्सीजन देगा या नहीं देगा? देगा। मेरी क्लास से क्या प्रॉब्लम? मेरी क्लास में क्यों ऑनलाइन आना पड़ा? एग्जाम था ना, खत्म हो गया, कल से होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन करवाता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन देगा। ठीक है, और रिडक्शन जो करवाता है वो कौन हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब रट्टा नहीं मारना है बैठ कर, रट्टा मारेंगे तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब आप तुम्हारे को ये वाला एग्जांपल उठा लेते, आ जाओ। PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2। चलो भाई हमें क्या क्या काम करना है? पहले बताना है हमारे को कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है। बताओ भाई ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2। मैं ना तुम लोगों से ना अलग अलग रिएक्शन लिख दूंगा, आपको चारों चीज़ें लिखनी है और चारों चीज़ें बता, समझ गए? रिडक्शन किसकी हुई है? लेड ऑक्साइड तो कैसे लिखेंगे? PbO इज लेड। ठीक है Pb। अब यहाँ पर ना अब आया मेन सवाल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सॉरी किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? कार्बन की। किसने करवाई है? PbO ने कराई है, क्योंकि PbO ने क्या दिया है? ऑक्सीजन दी है। तो कौन हो जाएगा? PbO। रट्टा मारने का तरीका क्या है? जिसकी ठीक है भाई, ये यहीं बोल गया, बाकियों को सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये था रट्टा मारने वाला तरीका। ठीक है, अब हमारा सही तरीका क्या है? इसने ऑक्सीजन दी है इसको, तो ये कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि डेफिनेशन में हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा, द कंपाउंड विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अनदर कंपाउंड फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और वाइसा वर्सा रिडक्शन में आ जाएगा। समझ गए? जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा वो कौन हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसकी रिडक्शन किसने कराई है? इन भैया ने कराई है, क्योंकि इसने क्या कर ले लिया? इससे ऑक्सीजन ले ली है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन आ जाएगा हमारे पास? कार्बन। ठीक है, क्लियर होगी बातें यहाँ तक? चलो 4 रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप लोग भैया उस चारों की वो सारी चीज़ें लिखोगे इनके अंदर, कौन रिड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडेशन है, क्या है, सब कुछ पूरा का पूरा। ठीक है, तो आज चैप्टर खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अरे वो तो करा दूँगा, 5-10 मिनट में, 15-20 मिनट में। मतलब मेरा कहने का मतलब है चैप्टर तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रैक्टिस बची है इसकी, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो भाई अगर इस हफ्ते मैथ्स का चैप्टर तो ख़त्म नहीं हुआ अभी, मैथ्स का चल रहा है ना अभी? ठीक है, इस हफ्ते शायद तुम्हारा टेस्ट में साइंस का शेड्यूल कर दिया इस वीक नहीं, क्या है? नेक्स्ट संडे को। कल है ना संडे तुम्हारा? नेक्स्ट संडे की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संडे हो गया तुम्हारा 12th का सर, 12 अप्रैल। ठीक है, चलो एक हफ्ता बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे ढंग से सारे क्वेश्चनों की, फिर बैठ के
कोई बात नहीं, मंडे देके जाइए टेस्ट, ट्यूसडे देके जाइए टेस्ट, ठीक है, वो तो पता ही है रूल, ठीक है। लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो गया सबके यहाँ पर, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस लाइट हुआ है, ठीक है, लाइट खत्म हो गया। देखो भाई मेरे पास ना 3 चैप्टर करंटली बड़े बड़े हैं, लाइफ प्रोसेस और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब 2-3 क्लास में सिलेक्ट करना है मैं कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। लाइट, ठीक है, देखते हैं लाइट का भी देखते हैं, अगर अटेंडेंस धीरे धीरे फुल हो गई तो मैं लाइट कर लूँगा भाई मैं स्टार्ट, क्योंकि लाइट में ना नोमेरिकल कराना है मुझे बैठा कर, उसमें कॉन्सेप्ट नाम का है बस, वो लाइट कौन नोमेरिकल है सारा इसमें। लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखते हैं जो स्टार्ट करना है। तो जरा हाथ संभाल के रखिए, पता लगे तुम हाथ नीचे करके बैठे हो, ये चक्कर आएगा, ठीक है ना। हाँ, देखते हैं। हो गए दोनों क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और भैया किसी को कोई पीडीएफ वगैरह रिसीव नहीं होती है तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप में ग्लिच आता है ये, ठीक है, कुछ कुछ ग्रुप्स में ग्लिच आ रखा है ये पीडीएफ रिसीव ही नहीं बच्चों को। डन, ठीक है जी। चलो भाई, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन होगा भाई, HCl, ठीक है। नेम द सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है, MnO2, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन, HCl, ठीक है। चलो, किसी को कोई दिक्कत, गलत वलत सही कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, डाउट हो पूछ लेना। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा ऑक्सीडाइज HCl कैसे हुआ, ये देखो भैया, यहाँ से यहाँ गए, क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन आ जाएगा वहाँ पर उसकी, ठीक है। तो सब, हाँ दोनों को देख लें, प्रैक्टिस चल लगेगी इसमें। अब भैया यहाँ पर देखें तो कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो नेम द सब्सटेंस जो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अब भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाए, H2, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक, क्योंकि इसने क्या करा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। चलिए भाई,
देख लो भैया, किसी को डाउट है तो भी बता दो। नहीं है पक्का? ठीक है, ये लो, इसके लिए लिखो चारों चीज़ें अब इस रिएक्शन के लिए। H2S प्लस I2 गिव्स HI, ठीक है, प्लस सल्फ़र। पहला रिएक्शन ये हो गया। दूसरा लिखते हैं, दूसरा SO2 प्लस H2S गिव्स H2O प्लस सल्फ़र। तीसरा रिएक्शन अबे यार ये बार बार यही करता है, हद है। इससे बेटर है कि मैं नया खोल ही दूँ। खोल दिया ना। ज़्यादा जल्दी नहीं आया भाई आज तो। बेटा क्लास 6 है ना? 6 बजे है ना क्लास? 6 बजे इधर लौट जाएंगे।
हो गए, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेंगे बच्चों के बच्चे इसका हम लोग इसका एक बार review कर सकते हैं। हो गया। ठीक है। रिडक्शन के लिए आर लिखा है, ऑक्सीडेशन के लिए ओ लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ओ है, ठीक है ना। चलो भाई, अब भाई हमारे पास जो है इतना समझ आया कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसके क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो गई है तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन होगी, तो यानी कि क्या होगा H2S, H2S इज ऑक्सीडाइज टू S, ठीक है। और I2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्वियसली बात है इसकी क्या हुई है, इसकी हुई है हमारे पास ऑक्सीडेशन, तो ये कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये भैया हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं आगे वाले के लिए भी। चलो, अब भाई यहाँ पर रिडक्शन किसकी हुई, SO2 की हुई है इसके अंदर, ठीक है, SO2 की, और इसकी क्या हो जाएगी, नहीं, इसकी यहाँ से तो क्या आ जाएगा, H2S, H2S जो है बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गई है। क्या रिमूव हुआ है इसके अंदर से, हाइड्रोजन रिमूव हुई है, ठीक है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर SO2 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट H2S, हाँ H2S, और ये हो जाएगा SO2, ठीक है, RO, ठीक है जी, ZNO, रिडक्शन होगी ZNO की, ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZN हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZNO और रिड्यूसिंग C, ठीक है। चलो भाई, H2S नहीं, Cl2 H2 रिडक्शन तो Cl2 की हुई ना, Cl2 इसमें कन्वर्ट हुआ है ना, और ये कन्वर्ट हुआ है इसमें, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट H2S और C। चलो, हाँ भाई, किसी को डाउट 4 क्वेश्चन के बाद, नहीं, ठीक है। हाँ भाई स्तुति, क्या हाल है, बहुत बुरे हैं, ठीक है भाई, समझ आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही है, ठीक है। चलो भाई, शांत रहना ज़रा, स्तुति बताना ज़रा ये वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अब मेरे साथ कर लो ना, आ जाओ, अब मेरे साथ कर लो। हाँ भाई, कॉपर कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या होगी इसकी, रिडक्शन, तो Cu आ जाएगा रिडक्शन में। ये कहाँ जाएगा, कहीं जाएगा ये,
इसकी ऑक्सीडेशन हुई है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, H2 आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H2। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CO। सही बोल रही है ये? नहीं नहीं, क्या गलत है बता। सर CuO हो जाएगा रिड्यूस्ड और H2 हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा CO और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2। तो वही तो लिखा है। लिखा है वैसे ऑर्डर उल्टा है बस। देखो भाई, जो भी कर रहे हो ना सोच समझ के करा करो, ठीक है। जिस प्रकार का भी नशा करते हो, ठीक है। नींद का, ठीक है, या कुछ और गुटखा वुटखा, ठीक है। देख, नींद का देवता एक तेरे साइड में बैठा ही है, वो भी एक बड़ा नींद का देवता है। सो नहीं रहा था तू पिछली क्लास में? जागा हुआ था। ये तो अभी भी सो रहा है, अभिमन्यु तो अभी भी सो रहा है। करो भैया, दोनों क्वेश्चन करो। नीचे वाला MCQ है, 5th क्वेश्चन MCQ है, ठीक है, MCQ है वो। इधर आ जाओ, उधर इधर क्यों हो रहा है? आ जाओ, परेशान हो रहा है। सर हो गया। हो गया, चलो भाई, बढ़िया है। खत्म, चलो। इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या हुई है, रिडक्शन। तो क्या आ जाएगा, H2O2। पक्का श्योर हो? यस। और नीचे वाला क्या आ जाएगा, PBS। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज गिवन बिलो इज करेक्ट, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ हुई है ऑक्सीडेशन, तो पहली स्टेटमेंट है करेक्ट। और ये क्या हुआ है, रिड्यूस, दूसरी भी करेक्ट है। अब इसकी रिडक्शन हुई है, तो MnO2 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सही बोल रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। सर MnO2 है ना, कौन सी गलत है, ये वाली? थर्ड। हाँ तो फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, MnO2, हाँ सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है। ये गलत है और ये भी गलत है, फिर तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, C। चेक करें आंसर क्या था भाई इसका, C है, ठीक है।
कौन सी देखोगे? 7th है ही नहीं। ऑक्सीडाइजिंग 7th मैंने पिछले साल कराया है। कोई बात नहीं भाई, टेंशन क्यों ले रहा है तू? हो गया। आंसर देख लेते हैं दोनों भाई। दोनों ये इसकी क्या हुई है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन, क्योंकि मेटल ऐड हुआ है, मर्क्यूरी ऐड हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, मेटल नॉन रिमूव हुआ है, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, द रिड्यूसिंग एजेंट, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट विल बी, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा Hg, हाँ Hg2Cl2, ठीक है। अब MnO2 जो हमारा यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ है, इसकी रिडक्शन थी और यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग थी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, MnO2, ठीक है जी। लो जी, सर सर इसमें दो आंसर हो सकते हैं। इसमें दो आंसर देख ले, स्टेटमेंट्स लिखा हो करेक्टली, रिप्रेजेंटेशन वगैरह ऐसा कुछ, अगर दो हो दो ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन लिखा है, ऑप्शंस नहीं लिखा है, फिर सिंगल आंसर है बेटा। ए ये अच्छा। ऑक्सीडेशन, और ये क्या आ जाएगा, रिडक्शन। तो सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, Fe। और रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। ऑनलाइन वाली जनता तो ऑनलाइन तो है ही नहीं, कह रहे। अरे रिकॉर्ड में तो है ना, रिकॉर्डिंग वाले तो है ना, 2-3 तो है। चलो, ये नाइन्थ का है। ये 9th का मतलब 8 पता नहीं किसका है ये, नंबरिंग छोड़ दे तो यहाँ 1 2 3 कर ले, जो करनी देखो नंबरिंग। हो गया। हो गया बेटा, सेकंड पार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा MnO2 और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा Al। ठीक है, सही है, ख़त्म कहानी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा PB3O4। चलो भाई,
यहाँ से यहाँ बाद में देखेंगे। नमस्ते जी, गुड इवनिंग बेटा। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। गुड इवनिंग बेटा। इसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। रिडक्शन तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा HCl, और रिडक्शन क्या हो जाएगा? Pb3O4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा Pb3O4 और HCl। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन करो, आ रहा हूँ एक सेकंड। करो यार। ऐसा हो गया। हाँ जी, इसकी तो क्या होगी? इसकी तो R हुई है, और इसकी क्या हुई है? O। तो भाई हम लोग नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2, रिड्यूस CO, और ऑक्सीडाइजिंग CO और H2। श्योर है? चेक कर लेते आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा टाइप का रिएक्शन है पहले? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आइडिया लग गया हमारे को पक्का। अब देखो भैया, इसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचते हैं, ठीक है, वो हम लोग करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी और क्वेश्चन कर लो तुम लोग, अभी बैठे तो हुई तुम लोग। कोरोजन रह रहा है ना, इसलिए मैं पीछे पढ़ना नहीं चाहता क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि पीछे ना जो क्वेश्चन दे रखे हैं मिक्स दे रखे हैं, वो वहाँ पर बेसिकली ना दिक्कत आती है फिर। एक ये करके देखो जरा क्वेश्चन, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मेरे को प्रैक्टिस ही करानी है, अब जो क्वेश्चन मिलेगा मैं कराऊंगा, ठीक है। बैठ के भैया अपना बैठ के चैप्टर रिवाइज कर लेना, रेंसिडिटी और वो तुम्हारा बचेगा कोरोजन, बस बाकी सब। एसिडिटी समझ नहीं आ रही। अरे खाना सड़ जाता है, बस काम खत्म, ये होता है रेंसिडिटी। ऑक्सीडाइज हो जाता है, बस इतना सा है, टेंशन ना ले, थोड़ा सा टॉपिक है। चिप्स खाया खुला हुआ चिप्स थोड़े दिन बाद वाला? नहीं खाया। सिली हुई नमकीन खाई है? हाँ बस ठीक है, रेंसिडिटी है। बिस्कुट खाया हो सॉफ्ट सॉफ्ट वाला? कबाड़ा मज़ा आता है उसको खाने में, है ना कुछ लोगों को तो। अरे चलो भाई पढ़ती हुई थी स्कूल में, नहीं पढ़ती थी ये एंजल, नहीं पढ़ती थी ना? इसका भाई है ना वो इसके 6 में बारह में 2 मार्क्स आते हैं हाफ इंडिया। स्कूल में तो कुछ बताती ही नहीं थी हमारे यहाँ, मैंने फिर मेरी खुद से भाई को तो निकाला है मैंने, मैंने कहा ये बहुत में काम करते हैं। प्राण में यही हाल है, पढ़ती है प्राण में। और कौन है बनाने लगा हमारे पास? 37 का ये तो आसान है, A + B = C,
और सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना? तो इतना लिख के छोड़ दे। नहीं यार, मैं तो खाली कॉन्सेप्ट बता रहा है यार। एक्सप्लेन करोगे एग्जांपल के साथ में? ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो, या वाटर वाला एग्जांपल? वाटर वाला बेस्ट रहेगा तुम्हारा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, होमवर्क मिलेगा, याद रखना। ठीक है, सर 37 तो ये हो। ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। वो थी ना 10th में स्वामी स्वामी बोला और उसका भी मार्क्स हो गया मेरे को भी कहते हैं हाँ, स्वामी को तो बाहर गया सर कॉपर ही अरेंज करो। प्लस टू। सर मेरे लिए कंफ्यूजन बन जाएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का 1 to 1 है। अब मैं एक स्टूडेंट का 15 to 15 करूँगा, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन आएगा। पूरे ट्यूशन का फर्स्ट टू फर्स्ट है सर, कितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मेरे लिए एक बच्चे का 15 लेना मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है सर, फिर आप थोड़ा सा वेट करके, अगर कुछ दिक्कत है तो कोई वगैरह में भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा वक्त करके क्लियर करा दीजिएगा सर। ये फर्स्ट टू फर्स्ट का ही करना है, नेक्स्ट मंथ जो 3 मंथ स्टार्ट होगा उससे स्टार्ट होगी, फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी सर, 30 अप्रैल तक एंड हो जाएगी।
चलो भाई, decomposition reactions are the opposite of combination reactions. How? as हमारे पास वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली बात है, जब वाटर को हमने डिकम्पोज करा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा, और भाई हम लोग जो उसको रिकॉम्बिनेशन करेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. सर तो एक्सप्लेन करना है इस इक्वेशन के हिसाब से, बोलो भाई. सर एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 plus O2 इक्वल टू H2O. सर तो इसमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है. लिख दो बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, एक्सप्लेन कर दोगे उसको उठा करके फिर पक्का प्रॉपरली. ठीक है. व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर प्लेस्ड इन कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, Cu प्लस AgNO3, ठीक है, क्या देगा हमारे पास, मेटेलिक Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस. बैलेंस करोगे यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ 2 लग जाएगा. ठीक है. व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ आयरन व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट. तो आयरन मेटल को जब हम लोग प्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर, तो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, और क्या बन जाता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और क्या बन जाता है, ये बन के तैयार हो जाता है. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद सिंबल्स. BaCl2 plus Na2SO4 plus BaSO4 to NaCl सर प्लस बढ़िया है plus BaSO4 प्लस plus 2NaCl. ठीक है जी. यहाँ इसकी स्टेट लिखना चाहो सॉलिड आ जाएगी, यहाँ इसकी स्टेट क्या आ जाएगी, एक्वस, और इसकी एक्वस. ठीक है, तो समझ आ गई सारी चीज़ें फिर. ठीक है. अब भैया तुम्हारे जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराए इससे क्वेश्चंस वगैरह दूंगा मैं, खाली किसको छोड़कर, कोरोजन और रेंसिडिटी को छोड़ करके सारे क्वेश्चंस. क्लियर है बात में आपका, जा सकते हो आप लोग.